मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा। स्ट्राइक इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में उन्होंने युद्ध तैयारी, आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सैन्य योजना ने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया, जिससे वो सैन्य रणनीति के केंद्र बिंदु बन गए। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको एडवेंचर पसंद है, जिनको रिस्पेक्ट चाहिए, तो आई थिंक आर्मी इज अ प्लेस, बिकॉज आपको यहाँ ऑल राउंडेड हर टाइप का एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस मिलता है। आईएमए में सोर्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा विश्व के पहले जनरल हैं जिन्होंने आयरन मैन ट्रिएथलॉन 1 नहीं 3 बार पूरा किया है। अंदर घुसते हो एज अ स्कूल बॉय और आप जब बाहर निकलते हो यू आर अ ट्रेन्ड ऑफिसर, सोल्जर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा, जो नेतृत्व, साहस और अटूट समर्पण के प्रतीक हैं। जो कुछ मैं आज हूं इज थैंक्स टू एनडीए, आईएमए एंड माय यूनिट। Welcome to DG Recruiting's ऑफिशियल पॉडकास्ट द यूनिफॉर्म डायरीज। द यूनिफॉर्म डायरीज के आज के पन्नों में दर्ज है एक ऐसे वेटरन की कहानी, एक ऐसे लीजेंड जो दुनिया के अकेले ऐसे जनरल हैं जिन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन कंप्लीट किया है 1 बार 2 बार नहीं 3 बार, और अब चौथे की तैयारी कर रहे हैं वो। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आपकी एनर्जी देख करके हम लोग एनर्जी से भर गए। थैंक यू। और हमें लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आई होप सो। कैसे जर्नी शुरू कैसे सोचा आपने कि मैं जाऊं उसमें एनडीए में? एक्चुअली क्या है, मेरे फादर आर्मी में थे और जब से मैं 3 या 4 साल का था तो मेरे को हमेशा जब मैं उनको देखता था उनके यूनिफॉर्म में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, तो मैं बहुत इम्प्रेस था उनके साथ। एंड ही वॉज माई फर्स्ट टीचर, माई फर्स्ट आइडल। तो मैंने कहा मैं बड़े होकर इनकी तरह बनूंगा। सो 4 साल की उम्र से ही मैंने ये डिसाइड किया था मैं फौज ज्वाइन करूंगा। सो जैसे ही टाइम निकलता गया आई अपीयर्ड फॉर एनडीए और मैंने क्लियर किया और मैंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। जब मैंने एनडीए ज्वाइन किया था तो मेरे को पीटी जो होता है, फिजिकल ट्रेनिंग, उसके वीक स्क्वाड में डाला गया था क्योंकि मेरे से जो टेस्ट होते हैं वो पास नहीं हो रहे थे। तो जबकि दोपहर को हम क्लासेस से आते थे और बाकी हमें तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट पीरियड मिलता था, उसमें ये जो वीक कैडेट होते थे उनको हम रगड़ा लगाते थे, वो लोग जिनमें मैं भी था। और 1 साल पूरा हमने रगड़ा खाया। मैंने बहुत मेहनत की और फिर स्लोली इम्प्रूवमेंट होती रही, क्षमता बढ़ती गई एंड उसी प्रकार फिर जर्नी चलती गई। सर, तो जैसे हमने तो फिल्मों में देखा है कि जब एक कैडेट की वहां पे ट्रेनिंग हो रही होती है तो इतना थक जाते हैं कि गिव अप करने का सोचते हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि फिजिकली फिट भी नहीं है और इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये गिव अप का सोच तो सभी के माइंड में आती है और मेरे भी आई कि ये कहाँ फंस गए, इतनी मजे की जिंदगी थी। मैं मसूरी में पढ़ता था एक स्कूल में, हॉस्टल में, और वहां से एनडीए में जहां पे सब कुछ नया, फिजिकल फिटनेस, मार्चिंग, वेपन ट्रेनिंग एंड एकेडमिक्स भी, और उसके ऊपर सीनियर्स जो कि आपको रगड़ा लगाते थे अपार्ट फ्रॉम ड्रिल उस्ताद और पीटी उस्ताद। तो सभी को ये आता है कि कोई यहाँ से निकले। तो कई बार मैंने भी सोचा, मगर मैं इतना डेस्परेट था आर्मी ज्वाइन करने के लिए दैट ये कभी मेरा जो कभी ख्याल आते थे मैंने उसको मेरे को ओवरटेक करने नहीं दिया। सो आई स्टेड ऑन। क्या ऐसी मेहनत कराते होंगे कि टूट जाए इंसान पूरी तरीके से? तो पूरा एम ये है कि जो आदमी आता है उसको पहले तोड़ो ताकि उसको फ्रेश नया बनाओ एंड उस तरह मोल्ड करो जो कि आर्मी के माहौल में फिट हो सके। ओके। सो इसमें एक तो रूटीन बड़ी हेक्टिक होती है, सुबह 5:30 से लेकर रात को 10:30 बजे तक। बीच में कोई टाइम नहीं मिलता। जो रेस्ट पीरियड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है उसमें सीनियर आपके पीछे कोई ना कोई आपसे काम कराते हैं। जैसे मैंने कहा, हमें पीटी कराते थे एक्स्ट्रा कि आप लोग वीक हो, आप पीटी करो। तो इस प्रकार से इट्स वेरी चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ आपका जो टाइम है, और उसके ऊपर आपको पढ़ाई भी करनी है क्योंकि ग्रेजुएशन है। 3 साल का डिग्री कोर्स है नॉर्मल, जैसे बीए या बीएससी। सो ये पूरा जब मिश्रण आप देखो ना फिजिकल एक्टिविटी का एंड एकेडमिक्स का,
सो वो फिर चैलेंजिंग हो जाता है। तो सर, जो हमारी ऑडियंस देख रहे हैं और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी, सर ये जो आप जब कोर्स कंप्लीट होता है और जो आप आए थे वहां से कितना फर्क आपने महसूस किया था जब कंप्लीट हुआ? उसको मैं एक ही वर्ड में बोलूंगा, इट्स द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड मेन। क्या बात है! आप अंदर घुसते हो एज अ स्कूल बॉय और आप जब बाहर निकलते हो यू आर अ ट्रेन्ड ऑफिसर, मटेरियल, सोल्जर, सब बिल्कुल चेंज हो जाता है। आई नो फॉर माई सेल्फ, मैं कैसे आया था अंदर और जब मैं बाहर निकला था, कॉन्फिडेंस लेवल्स एंड योर सेल्फ एस्टीम एंड योर ट्रेनिंग, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सब कुछ चेंज हो जाता है। कंप्लीट चेंज। कंप्लीट चेंज। तो सर फिर आप एनडीए से निकल के आप आईएमए में गए। सर आईएमए से कोई ऐसी खास, क्योंकि यहाँ पे तो आपको जैसे एक अचीवमेंट मिला कि एक फ्रॉम अ बॉय टू मैन, एनडीए के बाद जब आप आईएमए में तो क्या आपको लगता है कि क्या एक वहां का क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट लगा होगा? हाँ, आर्मी आईएमए से तो मेरे को बहुत यादें हैं। एक तो मेरे को वहां सोर्ड ऑफ ऑनर मिला। आई ऑल्सो गॉट द गोल्ड मेडल फॉर बीइंग फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, एंड आई गॉट 4 more medals, बेस्ट इन शूटिंग, बेस्ट इन मार्चिंग, बेस्ट इन फिजिकल फिटनेस एंड फर्स्ट अमंग ऑफिसर्स जो कि आर्मर्ड कोर ज्वाइन कर रहे थे। मगर ये तो प्रोफेशनल वाला हो गया। और इसके अलावा मेरे को जो मेरी वाइफ है, मेरी मुलाकात उनके साथ आईएमए में ही हुई। सो इसलिए बहुत ये यादें हैं मेरी आईएमए से जुड़ी हुई। जब आपका आईएमए का कोर्स पूरा हुआ और आपने ऑलिव ग्रीन के ऊपर आपके जो स्टार्स लगे, क्या फीलिंग थी सर वो? Oh, it was a feeling that you have achieved the moon, because like I said, from the age of 4 मेरे को फौज ज्वाइन करनी थी, एंड सारा टाइम यही था, ऑफिसर लाइफ ऐसी होती है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। एनडीए में रगड़ा खाया, आईएमए में रगड़ा खाया, और अभी वो मौका आया जब एंड जब आप पास आउट होते हो तो जो स्टेप होता है लास्ट, उस पर लिखा होता है अंतिम पग जी। एंड व्हेन यू क्रॉस दैट you know that now it's over, all that which you aspired for आपको मिल गया। So बहुत ही यूनिक सी फीलिंग होती है that you have achieved what you wanted to achieve। सर ये तो एक, अभी जब आप बता रहे हैं तो आपकी आंखों में वो स्टार्स लग रहा है कि वही एक 18-20 साल का। I am getting goosebumps। तो सर आपने सोचा कि अब तो भैया सब कुछ मिल गया। पहली पोस्टिंग क्या रहा सर वहां जाके? कितना आप जो रिलैक्स थे, क्या हुआ उसके बाद? सब मिट्टी में मिल गया। क्योंकि आप सोचते हो कि अब मैं अफसर बन गया हूं, पता नहीं क्या बन गया हूं मैं। बट जब आप यूनिट में जाते हो, और मैं जो यूनिट मैंने ज्वाइन की वो आज की तारीख में 200+ साल पुरानी यूनिट है, एंड बहुत ट्रेडिशनल, बहुत प्रोफेशनल। 2 परमवीर चक्र है हमारी यूनिट में, पूनो हॉर्स में। हाँ, तो जब मैं वहां गया तो हमारे जो यूनिट में ट्रेडिशंस हैं वो ये है कि एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन, एक तो सेकंड लेफ्टिनेंट को मिस्टर बोलते हैं, वो एक्नॉलेज नहीं करते कि आप ऑफिसर बने हो, आप मिस्टर हो, और आप ऑफिसर तब बनोगे जब आप कैप्टन बनते हो। ओके। सो ये कि बड़ा ऑड लगा कि इतनी मुश्किल से तो सेकंड लेफ्टिनेंट बने, उससे मैं सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, तो हमें मिस्टर बुलाते थे। दूसरा, आपकी रूटीन वही है जो जवानों की है। अच्छा। उनके साथ आप जाओगे, पीटी करोगे, टैंक की सफाई करोगे, आप कभी गार्ड ड्यूटी करोगे, आप जैसे ये क्वार्टर मास्टर होता है जो राशन, ताकि आप सब एस्पेक्ट सीख सको। क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में तो आपको वो ट्रेनिंग मिली है कि एक ऑफिसर बनने की, अभी आपको यूनिट के बारे में सीखना है जीरो से, एकदम जीरो से। बिकॉज मेरे को ये नहीं पता टैंक कैसे होता है, कैसे फायर करता है, कैसे चलता है। तो आपकी जो लेवल है वो एक जवान से भी लो है इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट। सो आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको फायरिंग सीखनी है, आपको कम्युनिकेशन सीखने हैं, सब यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन सीखनी है। तो पहले 6 महीने तक तो आप कोई ऑफिसर की आपको फीलिंग ही नहीं आती है, और आप सोच के निकले थे कि अब तो मैं अफसर बन गया। बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूं सब मिट्टी में मिल गया। एंड फिर जब आप 6 महीने के बाद आपका एक यंग ऑफिसर्स कोर्स आता है, जो कि हमारी सेंटर है अहमद नगर, वहां जाते हैं, और वो कोर्स 6 महीने का होता है जिसमें आपको सब कुछ फॉर्मली सिखाया जाता है। उस कोर्स को खत्म करने के बाद जब आप आते हो तब आप एक्नॉलेज होते हो कि आप एक ऑफिसर हो। आपको एक टैंक ट्रुप मिलता है, टैंक ट्रुप में 3 टैंक होते हैं, तो आप वो ट्रुप लीडर बनते हो। ओके। उससे पहले आप ट्रुप लीडर नहीं बनते हो, आप केवल टैंक ड्राइवर हो गए
या टैंक ऑपरेटर होंगे या गनर होंगे, इस प्रकार से। तो स्लोली जब आप राइज करते हैं तब फिर आपको फीलिंग आती है, हाँ अब हमने कुछ अचीव किया। I've arrived. But sir, did that training helped you in future? Absolutely. I think it is essential. Okay. Because जैसे मैंने कहा, आपको स्टार लगने से आप ऑफिसर नहीं बनते हो। आपकी नॉलेज, आपकी लीडरशिप एंड जिनको आपने लीड करना है, वो आपको तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब उनको पता है कि ये लीडर कॉम्पिटेंट है और ये हमसे बेटर है, ये हमको एडवाइस या हमको ऑर्डर देगा तो ये सही ऑर्डर देगा। उसके लिए आपको सिखलाई हासिल करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, आपको अपने मेन से हर चीज में बेटर शो करना पड़ेगा। हो सकता है आप ना हो, बट कोशिश आपको करनी है, एंड दैट इज द डिफरेंस व्हेन दे रिस्पेक्ट यू, दैट अच्छा ये साहब आया, ये बहुत अच्छा है, बिकॉज यू आर अ लीडर, यू हैव टू लीड एंड दे हैव टू रिस्पेक्ट you and then they will follow you and you earn that you have to earn it। सर ये जो आपने बताया, ये तो कि इतनी रगड़े लगी और इतनी मेहनत लगी और फिर जीरो से शुरू कर रहे हैं, ये तो ही मेहनत की बात। तो जो आपको वो ऑडियंस देख रहे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसी एक लाइफ होती है एक ऑफिसर की इंडियन आर्मी की? आई थिंक ये लाइफ बहुत रोमांटिक सी होती है, जैसे आप देखते हैं ना मूवीज में, उस प्रकार की लाइफ है अगर आप इसके लिए कटआउट है। ओके। सो जब आप ज्वाइन करते हो आपको मालूम होना चाहिए क्या एक्सपेक्ट करना है। इसमें रोमांस भी है, इसमें ऑनर भी है, इसमें डिसिप्लिन है, इसमें सब कुछ है। ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको एडवेंचर पसंद है, जिनको चैलेंजिंग लाइफ पसंद है, जिनको रिस्पेक्ट चाहिए, तो आई थिंक आर्मी इज द प्लेस, बिकॉज आपको यहां ऑल राउंडेड हर टाइप का एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस मिलता है। वो कहते हैं सर कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हम लोगों के लिए एडवेंचर है, आम लोगों के लिए, वो आपके लिए रूटीन है, करेक्ट। सो इट्स एवरीडे एडवेंचर, और वो कितना भी पैसा खर्च करके आप अर्न नहीं कर सकते। ट्रू, बट जैसे मैंने बोला, ये आपके नए नए एडवेंचर रोज खुलते हैं। Okay. आपने ड्राइव किया टैंक, वो पुराना हो गया, उसके बाद आप कहीं और मिशन में जाओगे, हो सकता है आप राष्ट्रीय राइफल में जाओगे, आप कहीं हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे, आप सियाचिन में जाओगे, आप डेजर्ट में जाओगे, तो रोज आपको नया एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको जो याद हो कि जो उस दौरान आप तो टैंक लेके भी जा रहे थे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, सो मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, नॉट विद अ टैंक बट यूनाइटेड नेशंस मिशंस होती हैं। अच्छा, वो पीस कीपिंग मिशंस। तो मेरी पोस्टिंग हुई थी अंगोला में। अच्छा। अंगोला अफ्रीका में। मैं मेजर था उस समय, 1997 की बात है। और अंगोला एक ऐसी कंट्री है जो कि 1975 में उसको इंडिपेंडेंस मिली पोर्चुगीज से, और इंडिपेंडेंस के बाद वहां पे लड़ाई शुरू हो गई, सिविल वॉर बिटवीन गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड जो रेबल थे। एंड हम जब गए थे तो उस समय सीज फायर ब्रोकर किया गया था और हमारा काम था सीज फायर को मेंटेन करना। मगर वहां पे 10 मिलियन माइंस थी जिनकी कोई अकाउंटिंग नहीं थी, किसी को नहीं पता वो माइंस कहाँ लगी हुई हैं। तो हर तीसरा चौथा आदमी जो अंगोलन आपको दिखता था, उसकी किसी की टांग उड़ी हुई है, किसी कोई गाड़ी उड़ी हुई है वहां पड़ी हुई। तो ऐसे ही हमारा काम क्या होता था कि जब भी कोई सीज फायर वायलेशन होती थी तो हमें जाना था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कभी बाय रोड, कभी बाय हेलीकॉप्टर। तो ये एक दिन था इसी प्रकार से, जैसे एक सीज फायर वायलेशन हुई तो हमें सुबह जाना था, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ में एक जॉर्डन के कैप्टन बैठे थे और पीछे गाड़ी में 2 लेज़न ऑफिसर, एक गवर्नमेंट साइड से और एक रेबल साइड से। Okay. वो भी साथ में थे, वो क्योंकि हमें दोनों ट्रुप्स के साथ बात करनी थी। तो ऐसी बातों बातों में एक हमने राइट टर्न लेना था, वो टर्न मिस कर दिया हमने, एंड सडनली पीछे से जो कैप्टन था वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मीनस 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 मीन्स माइंस। ओके, अच्छा। तो हमने माइन फील्ड एंटर कर दी थी, एंड वी हैड गॉन इन अबाउट 20 to 25 meters। सो आई पुट द ब्रेक। अब क्या था कि बाहर कैसे निकले, एंड दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग, टेंस एंड चैलेंजिंग पीरियड। हमें तकरीबन 20 मिनट लगे बाहर निकलने में। एंड कार में क्या होता है, अनलाइक अ टैंक जैसे अंदर जाता है उसी ट्रैक पे बाहर आ सकता है, मगर कार में थोड़ा सा भी स्टीयरिंग आप घुमाओ तो आपको पता है कार घूम जाती है ऐसे, और हमें पता नहीं है कि माइन कहाँ है। हम अंदर तो घुस गए थे
और बाहर निकालना, तो वो 20 मिनट जो आस्ता आस्ता मैंने रिवर्स की गाड़ी. Sir, you are inside the mining field. I am inside the minefield and now I have to reverse. You cannot step out. You don't know where the mine is. आप स्टेप करोगे तो हो सकता है आपका पाँव उसी माइन पे पे पैर पड़े. पड़ो. हाँ. So you are safer inside than outside. Oh God. So this was a big challenging thing and we were sweating. But fortunately 20 minutes के बाद हम बाहर आ गए and sigh of relief and we went for our ceasefire violation. अच्छा सर, ये तो एक ऐसी सिचुएशन हुई, लेकिन ये तो आपकी ब्रेवरी थी, आप ले आए. कभी ऐसा कोई आपका कोई कलीग, कोई आपके यूनिट में कोई ऐसा कोई किसी की आपकी उसकी ब्रेवरी ने आपको बहुत इंप्रेस किया हो? So मेरी यूनिट पूना हॉर्स, हमारी यूनिट में 2 परमवीर चक्र हैं. एक तो 1965 की लड़ाई में हमारे जो सीओ थे कर्नल एबी तारापुर, उनको एज अ सीओ परमवीर चक्र मिला. एंड 1971 की लड़ाई में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि यंगेस्ट ऑफिसर हैं जिनको कभी भी अभी आज तक जिनको परमवीर चक्र मिला, तो वो हैं. तो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ऑलवेज इंस्पायर्ड मी. जब मैंने ज्वाइन किया, उनकी एक बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी हुई है. एंड एक कस्टम होता है हमारा, जब हम यूनिट ज्वाइन करते हैं, डाइनिंग इन, जिसमें आप ड्रिंक करते हो और टोस्ट, आप यू ड्रिंक अ टोस्ट टू ट्रॉफीज एंड टू अदर पीपल. तो अरुण खेत्रपाल की पेंटिंग के सामने भी हम टोस्ट ड्रिंक करते हैं. अच्छा. सो ही इंस्पायर्ड मी बिकॉज उसकी जो स्टोरी है, आई थिंक मोस्ट पीपल हैव हर्ड इट बट आई विल टेल यू अगेन, कि जब 71 की लड़ाई हो रही थी तो एक पाकिस्तानी यूनिट का अटैक आ रहा था. एंड उस समय इंडिया, हमारे साइड से बहुत कम वहां पे ऑपोजिशन हमारे टैंक थे. तो अरुण को वहां पे बुलाया गया था कि आप अपने ट्रुप्स लेके आए हो. उसके पास 3 टैंक थे. तो वो टैंक उसके आए और उन्होंने दुश्मन को इंगेज करना शुरू किया. उसी दौरान उसके टैंक को 5 बार हिट हुआ, मगर उसके टैंक को डैमेज नहीं हुआ. मगर एक ऐसा गोला था जो कि और उसका टैंक आग पकड़ गया था. तो उसको बोला सीओ ने कि आप विड्रॉ करो. तो उसने बोला, सर माय गन इज स्टिल फायरिंग, आई विल किल दीज बास्टर्ड्स. तो वो फायर करता रहा. एंड उसी समय एक गोला आया जो कि एक पोर्ट होल होता है जहां से हम खाली शेल को बाहर फेंकते हैं, उसके अंदर से वो एंटर हुआ. और दैट देन हिट द क्रू इनसाइड. सो ही गॉट इंजर्ड. हिज ऑपरेटर जो था साथ में, वो इंजर हुआ. एंड ड्राइवर को भी थोड़ी सी चोटें आई. तो उस समय तक उसने अपने टैंक के साथ वो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करता रहा. और उसके इस एक्शन के साथ वो पाकिस्तानी अटैक फेल हो गया. So, and he lost his life out there. So very good. So his story is so inspiring. So he is the guy who inspired me when I joined the unit. Fantastic, fantastic. I'm sure जो हमारे देख रहे हैं ऑडियंस, उनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होगा कि वो देश के लिए कितना कुछ कर सकते हैं. और उनकी एक और मैं स्टोरी बताता हूँ अरुण खेत्रपाल की. वो यंग ऑफिसर कोर्स के ऊपर थे जब लड़ाई लगी. तो जब वहां से वो वापस आए, रास्ते में दिल्ली, उनके फादर मदर दिल्ली में थे, ब्रिगेडियर खेत्रपाल. तो घर गया वो, और वहां से अपना गोल्फ सेट लिया और अपनी जो यूनिफॉर्म पहनते हैं मेस में, ब्लू पेट्रोल, वो उठाई. तो उसके फादर ने पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हो? ये सर जब हम लाहौर पहुंचेंगे तो वहां गोल्फ खेलेंगे जाके. वाह. और वहां पार्टी करेंगे तो ये यूनिफॉर्म पहनेंगे. वाह. एंड बट इट वाज नेवर टू हैपन. क्या बात है सर, क्या बात है. ट्रूली इंस्पायरिंग. सर आप जो ये बता रहे हैं किससे, इसमें स्ट्रेस भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. अब सर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? कितनी ट्रेनिंग आपको स्ट्रेस से ओवरकम करने में, या स्ट्रेस होता ही नहीं, क्या होता है सर? नहीं, स्ट्रेस मैं समझता हूं कि एकेडमी से ही, जब मैं आपको बोल रहा था कि रगड़ा लगता है आपको, और सारा आपका दिन इतना चौका ब्लॉक होता है, उसके ऊपर सीनियर्स भी हैं, ट्रेनिंग भी करनी है. ऑल दिस इज एक्चुअली ट्रेनिंग यू हाउ टू हैंडल स्ट्रेस. रगड़ा makes you stronger. And that is what happens in training. 3 साल NDA, IMA. तो throughout आप under stress होते हो of different types. It may not be fear of life, but it is stress of work, of physical exertion, of your academics, and इस प्रकार से. So you learn how to handle stress. So stress can be handled because it makes your mind strong. All this training makes your mind strong. It makes it tough. And mental strength is what is required to handle stress.
सो आई थिंक एवरी ऑफिसर हु जॉइंस, उनका माइंड वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इतनी डिफिकल्टीज होती हैं। उसके बाद यूनिट ज्वाइन करने के बाद जब मैंने बोला कि हमें ऐसी चीजें कराई गई जो मैंने सोचा अब तो मैं अफसर बन गया हूं, मगर मैं काम वही कर रहा था जो हमारे जवान कर रहे थे, तो उसमें भी स्ट्रेस होता है, बट यू लर्न हाउ टू हैंडल इट। आई थिंक दैट ट्रेनिंग ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस एज यू हैव ग्रोन is what stands you through all the stress which you face, whether you're in an operation or in any difficult situation. That is why it is called training for life. बिल्कुल. Training for life. Yeah, absolutely. सर, कभी आपके इसमें ऐसा भी मोमेंट होता है जब आपको बहुत क्रिटिकल किसी सिचुएशन में हैं, कोई आपका किसी ऐसी जगह पे हैं अपनी अपनी सर्विस के दौरान कि लगता है यार गिव अप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट कभी होता है? वेल, आई थिंक गिव अप करना का थॉट कम्स ओनली टू पीपल डिपेंडिंग अपॉन उनका माइंडसेट। मैं कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं आया जहां मैंने सोचा कि अभी मैं गिव अप कर दूं। चैलेंजिंग सिचुएशन हमेशा आती हैं, उनको कैसे आप डील करो वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई बिलीव इन नॉट गिविंग अप। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क, परसिवेरेंस पेस, एंड आप अगर मेहनत करोगे या आप उस काम को लगे रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। कभी कोई सर ऐसा बहुत चैलेंजिंग कोई ऐसा ऑपरेशन रहा हो? काउंटर इंसर्जेंसी, जो कि श्रीनगर में, जम्मू में चलता ही रहता है। हाँ, चलता रहता है। तो उसमें कई इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं। तो सर ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ कि जहाँ पे मैं बताऊं आपको, मैं था रजौरी में पोस्टेड। रजौरी 25 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर है वहां पे, और काफी बड़ा एरिया उसके अंडर आता है। अच्छा। हाँ, सो वो क्या करते थे कि अक्रॉस द बॉर्डर आके माइंस लगा देते थे, या जैसे हमारे सोल्जर्स हैं उनके ऊपर एम्बुश करके उनको शूट करते थे, स्नाइपिंग करते थे। तो रोज के रोज कोई ना कोई इंसिडेंट वहां पे होता रहता था। सो ये तो इट वाज लाइक अ डेली अफेयर। कोई ये सरप्राइजिंग नहीं था कि अभी आज हुआ है या कल नहीं हो रहा। एम्बुशेस होते थे जो हमारे कॉन्वॉयज चलते थे, तो दैट वाज द वे ऑफ लाइफ आउट देयर। फिर ये 90s एंड 2000 बिगनिंग में काफी प्रेवलेंट था, फिर काफी शांत हो गया, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा फिर से ये काफी दोबारा बिल्डअप हुआ था जहां पे सिमिलर इंसिडेंट्स हुए थे सर। बिल्कुल। लेकिन सर आप लोगों ने काफी मेहनत से उसको एक बहुत अच्छा नॉर्मलाइज कर दिया था सिचुएशन को। ये काफी अच्छी बड़ी बात है, जैसे हमारी इंडियन आर्मी की वजह से काफी अच्छा रहा है इसमें। आई थिंक जितने वहां पे अपने फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सबने वहां काम किया। ऑफ कोर्स आर्मी इज आल्सो देयर एज द मेन लीडिंग फोर्स। सर कभी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है इन लोगों से जो टेररिस्ट होते हैं, कि बातचीत करने का मौका मिले? हाँ, सो मैं बताऊं, मैं आरआर के उसमें कंपनी हेडक्वार्टर में था। अच्छा। और एक मिलिटेंट जो कि सरेंडर कर चुका था, वो उनके साथ अभी ही हैड बिकम अ गाइड। तो उसके साथ मैंने काफी इंटरेक्ट किया, उसकी स्टोरी सुनी कि वो रिक्रूट कैसे हुआ, वो कैसे उसने क्रॉस ओवर करके पाकिस्तान में गया, उसकी ट्रेनिंग हुई, उनको वहां क्या ट्रीटमेंट देते थे। इनफैक्ट काफी शैबिली उनको ट्रीट करते थे पाकिस्तानी वहां पे। हाँ, फिर उसके बाद वापस इंडक्ट होते थे वो अक्रॉस द बॉर्डर, एंड यहाँ पे उनको हर किल के लिए, अगर आपने सेकेंड लेफ्टिनेंट को मारा है, मेजर को मारा है, कर्नल को मारा है, उसके लिए पैसे सेट होते थे कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा अगर आप ऐसी वो करोगे। तो वो सारी स्टोरी उसने बताई मेरे को। मैं उसके साथ काफी मैंने इवनिंग स्पेंड की उसके साथ ये बात करते हुए। सर एक तरफ तो ये आर्मी की लाइफ और मेहनत कर रहे हैं आप, अलग अलग जगहों पे जाकर के अपनी ट्रूप्स को लीड कर रहे हैं सर, सब कुछ सही जा ही रहा था आपका, तो ये फिर अचानक आपको ये आयरन मैन का ट्रायथलॉन कंप्लीट करने की कैसे सोच आई सर? ये मैं यूट्यूब के ऊपर ऐसे कुछ देख रहा था तो मेरे को ये आयरन मैन इवेंट नजर आया। क्या क्या होता है सर इस रेस में? तो इसमें एक ट्रायथलॉन होती है, 3 इवेंट होते हैं। 3.8 किलोमीटर तो पहले आपको स्विमिंग करनी है, जो कि यहाँ समुद्र में होती है या एक लेक में होती है। उसके इमीडिएटली बाद आपको 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है। निकलते ही 180? हाँ, बैक टू बैक। ओके। 180 किलोमीटर की साइकिलिंग। 180? हाँ, 180 किलोमीटर।
और उसको खत्म करते ही आपको फुल मैराथन करनी है 42.2 किलोमीटर की, और ये तीनों इवेंट 17 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट होने चाहिए। सर आप कर पाए 17 घंटे में? हाँ, फॉर्चुनेटली मैंने काफी ट्रेनिंग की, तो पहली बार मैंने 14 घंटे 20 मिनट में किया। 14 घंटे में आपने, 17 घंटे में जो लोग करना मुश्किल है, आपने 14 घंटे में कंप्लीट? 14 घंटे में पहली बार किया, दूसरी बार मैंने 13 घंटे 40 मिनट में किया। क्या बात है सर। सर आप जो बता रहे हो तो ये बहुत बड़ा एक सबक है उन लोगों के लिए, क्योंकि आजकल का जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स देते हैं, नहीं हो पाता, कुछ सब्सटेंस अब्यूज पे चले जाते हैं, तो आप, और सर किस एज में किया था आपने ये? I was 58. माय गॉड। The first time, yeah, when I did it. When you started, it was, I mean, you were 58. When I did the first Ironman, I started training about a year and a half before that. सर बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने अंदर से फाइट करके निकलना चाहते हैं तो कोई भी लिमिट, मतलब यू आर पुशिंग बियॉन्ड योर लिमिट। So I believe in that आप मेहनत के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हो। I firmly believe in that. राइट। सर ये 3 तो आपने कंप्लीट कर दिए, एंड आई थिंक नहीं, ये तो हमें पता है कि यू आर द ओनली जनरल इन द वर्ल्ड who has completed. That is because generals at that age don't do Ironman. Yes. Yeah. अब आगे क्या प्लान है सर? मेरा भी ये प्लान है, मैंने अपने लड़के को बोला कि एक मेरे साथ Ironman करो। ओह, तो वो फादर एंड तैयार- सन डू। हाँ। अच्छा, बोथ। हाँ। या सो ही इज रेडी नाउ। तो वो ट्रेनिंग उसने स्टार्ट कर दी, इस बार वो हाफ Ironman करेगा और फिर अगले साल हम दोनों इकट्ठे एक फुल Ironman करेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। सर फिर उसके बाद जब आपका सर्विस का जब आखिरी दिन था, क्या इमोशंस थे उस दिन जब आपको पता है आज मेरा लास्ट डे है ऑफिस में? एक्चुअली यू नो इमोशंस तो होते हैं, ऑल्दो आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपको मालूम है आपने रिटायर होना है, क्योंकि यू नो एवरीबडी नोज देयर इज सर्विस टाइम। बट लास्ट डे जब था तो इसमें आर्मी में क्या होता है कि लंच टाइम तक आपको पूरी सेरेमनीज करके घर भेज देते हैं। सो ऑफ कोर्स दोस सेरेमनीज आर वेरी यू नो इमोशनल एंड स्पीचेस एंड ऑल। बट क्या होता है सर सेरेमनीज में? उसमें एक तो पहले होता है आपके मेस का फंक्शन होगा, जहां पे आपको गुड बाय डिनर होता है, आप सबसे मिल लेते हैं, और अगले दिन सुबह, जैसे मैं यहाँ पे डीजी रीसेटलमेंट था दिल्ली में, तो हमारे ऑफिस में गेट टुगेदर हुआ, टी पार्टी फॉर द एंटायर, क्योंकि हमारा स्टाफ मिलिट्री एंड सिविलियन दोनों मिक्स थी। So उसके बाद फिर speeches and garlands and all that goodbyes and you know so it becomes very emotional because आप सबको goodbye बोल रहे हो और आपको पता है इनको दोबारा आप नहीं मिलोगे, क्योंकि आपकी पोस्टिंग क्या अब तो रिटायरमेंट हो रहे हो और आपने कहीं चले जाना है। So that is what happens out there. In my case also ये सब हुआ, and मेरी यूनिट ने एक गार्ड ऑफ ऑनर भेजा हुआ था जो मेरे को पता नहीं था। अच्छा। तो जैसे मैं अपने ऑफिस से उनको गुड बाय बोलता बाहर निकला तो वहां पे ये गार्ड अपना 8 लोगों का गार्ड होता है, वो लाइंड अप थे और उन्होंने फिर मेरे को लास्ट सलामी दी वहां पे फ्रॉम माय यूनिट दैट कम। सो दैट वाज वेरी इमोशनल बिकॉज यू नो आफ्टर दैट यू नो दैट्स गोइंग टू बी ओवर। तो उसके बाद मैंने क्या किया दैट आई हैड अ पार्टी इन माय हाउस दैट नाइट। आई कॉल्ड अबाउट 80 पीपल राइट हियर एंड मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी। And for the last time, I told them, because I'm still, that was the last day to retire. It was 31st of January 2019. तो मैंने फिर सबसे मिलाप करके मिल के और फिर मैंने फॉर्मली अपनी यूनिफॉर्म उतारी यहाँ पे, which was a ceremony which is normally not done, but I did it for myself because you know I thought it was a great day to do it. तो सर एक वो लड़का जिसके यहाँ पे स्टार्स पेरेंट्स ने उस दिन यहाँ पे लगाए और वहां से ये एक जर्नी थी कि एक सोल्जर ने अपनी लास्ट डे वो वर्दी अपनी यूनिफॉर्म उतारी है। तो ट्रूली इट हैज बीन वेरी, इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। दूसरे दिन से सर कुछ मिस किया आपने? यस, यू नो पहले तो बड़ा सा वो समझ नहीं आती कि अभी रिटायर हो गए, ऐसे लगता है छुट्टी चल रही है, क्योंकि फौज में छुट्टी मिलती है आपको। It takes some time for you to realize कि हाँ भाई actually अभी it's over, नहीं जाना है। हाँ अब नहीं जाना। I mean office नहीं, I didn't miss office. I always missed meeting the troops. Yes. You know जो मैं आपको बता रहा था, जो उनके साथ
टैंक की सफाई करनी, उनके साथ गेम्स खेलनी, वो जो बोनहोमी स्पिरिट डी कोर बनती है ना, वो मैंने सबसे ज्यादा मिस करता था। तो जब तक तो मैं फौज में था, मैं वापस जाता रहता था बार बार, बिकॉज यू आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इवन नाउ वंस अ ईयर आई गो बैक अपनी यूनिट में, उनके साथ में जाके हॉकी खेलता हूँ, उनके साथ और गेम खेलता हूँ, क्योंकि वो मेरे को सबसे ज्यादा मैं मिस करता हूँ, उनके साथ मिलना। सर, जो ट्रेनिंग आपको मिली थी एनडीए में, आईएमए में, और जो आपके जॉब के दौरान डिफरेंट सिचुएशंस में आपने सीखा, जब आप सिविलियन लाइफ में आप आ रहे थे, तो कितनी हेल्पफुल थी ये ट्रेनिंग? मैं तो कहता हूं जो कुछ मैं आज हूं इज थैंक्स टू एनडीए, आईएमए एंड माय यूनिट। क्योंकि वहां पे आपको, मैंने जैसे बताया, शुरू से आपको पहले तोड़ के और दोबारा बनाते हैं, और आपको हर फैसेट के बारे में सिखाते हैं, और बहुत आला दर्जे का सिखाते हैं। चाहे कैसे आपने अपने आप को कंडक्ट करना है, आपने कैसे खड़े होना है, खाना कैसे खाना है, बात कैसे करनी है, एवरीथिंग, not only professional but even social. So, and mental strength, right, which is, I feel, most important aspect for anybody in any life. Right. You know, because I keep telling people that अगर आपका बॉस भी strict है, चाहे आप सिविल में हो, तो उसको झेलने के लिए आपको mental strength चाहिए। बिल्कुल। आपको relationship problem है, तो भी आपको mental strength चाहिए। आपके बच्चे यंग हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सहन करने के लिए mental strength चाहिए। तो mental strength is everywhere, and that is what the army teaches you, how to be mentally strong. So I feel whatever I am today, I owe it to my training, my life in the army. Very inspiring, sir. आपकी जो जर्नी रही है from, I mean, the NDA days, where when you were one of the weakest candidates in NDA, to completing your triathlon thrice, हमारा जो यूथ देख रहा है सर, उसके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। सर, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी, और जो नहीं भी, जिन्होंने सोचा है, व्हाई शुड दे ज्वाइन इंडियन आर्मी, आप सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये दूंगा कि आर्मी इज अ ऑनरेबल प्रोफेशन। इसमें आपको, जैसे मैं पहले बता रहा था, कि आपको इसमें रिस्पेक्ट मिलेगी, इट्स अ गुड जॉब, द पे स्केल्स आर गुड, the service conditions are good, you get adventure, you get everything that you aspire for. जैसे मैंने अपनी स्टोरी में बताया that स्कूल से मैं निकल के आया और कैसे मैंने दुनिया देखी है, मैंने इंडिया का तो हर कॉर्नर देखा है और दुनिया भी देखी है मैंने, और ये सब आर्मी के बनिस्बत है। तो I would tell you and advise you that if you have it in you, then you should join the army. Wonderful, amazing. Thank you so much, sir, for giving us this much time. और आपकी स्टोरी ट्रूली इंस्पायरिंग है, एंड ऑल द बेस्ट आप जो अपने फ्यूचर में करने जा रहे हैं। हमारा एक सर लास्ट रिचुअल है, हम आपसे एक टी शर्ट पे आपके हम ऑटोग्राफ लेंगे, और आप एक क्वेश्चन पूछेंगे हमारी ऑडियंस से, जो उसमें सही जवाब देने वाले लोग हैं उनको सर वो हम आपकी तरफ से आपकी वो ऑटोग्राफ करी हुई टी शर्ट हम उनको देंगे। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने अपनी वाइफ को कहां और कैसे पहली बार अप्रोच किया,